क्योंकि मार्कर जो है ना, अब हमने देखा कि हमारी थ्योरी है कि ये बायोमार्कर है इस कैंसर का, जितना ये ज्यादा होगा उतना कैंसर ज्यादा एक्टिव होगा, जितना ये कम होगा उतना कैंसर कम होगा। तो हम देखते हैं कि ट्रीटमेंट प्लान ए वर्सेस ट्रीटमेंट प्लान बी में कितना फर्क है बायोमार्कर लेवल्स का या नहीं। सो अब मेरे साथ चलिए, एनालाइज, कंपेयर मीन्स। एवरीबडी विथ मी? अब यहाँ पे वी विल गो टू, अब आप देखेंगे मीन्स है, इसको क्लिक करेंगे तो सिर्फ ये बताएगा ग्रुप्स के मीन्स, डिस्क्रिप्टिव। वन सैंपल टी टेस्ट लिखा हुआ है, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट लिखा हुआ है और पेयर टेस्ट। लेकिन ये अमूमन हमारी रिसर्चेस में नहीं होता। हमारी रिसर्चेस में यूजुअली या बिफोर और आफ्टर के ग्रुप होते हैं, या दो ग्रुप्स होते हैं, विद एंड विदाउट ट्रीटमेंट, विद एंड विदाउट कॉम्प्लिकेशन, विद डिजीज विदाउट डिजीज। कोई दो इंडिपेंडेंट ग्रुप्स जिसमें से किसी एक में कोई फैक्टर होगा और एक में फैक्टर नहीं होगा। तो इसलिए अब हम इस सिचुएशन में अगर हम ट्रीटमेंट ए और ट्रीटमेंट बी को कंपेयर करना चाह रहे हैं तो फिर हम यूज करेंगे इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। क्यों? क्योंकि जो पेशेंट्स ग्रुप ए ले रहे हैं वो डिफरेंट पेशेंट्स हैं, और जो पेशेंट्स ट्रीटमेंट बी ले रहे हैं वो टोटली डिफरेंट पेशेंट्स हैं। ऐसा कोई पेशेंट नहीं है जो दोनों ले रहा हो, या पेशेंट्स ट्रीटमेंट ए ले रहे हैं या पेशेंट्स ट्रीटमेंट बी ले रहे हैं। इसीलिए इनको कहते हैं हम दो इंडिपेंडेंट सैंपल्स, और इनके ऊपर जो टी टेस्ट लगेगा वो होगा इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। अब हम क्रिटिकल टाइम पे पहुंच गए हैं। सो वॉच केयरफुली हाउ आई डू दिस। एनालाइज, एवरीबॉडीज हियर। कंपेयर मीन्स, टी टेस्ट डायरेक्टली नहीं लिखा होगा मेन, इसके अंदर लिखा होगा कंपेयर मीन्स। इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट हमने क्लिक किया। किस चीज को हमने कंपेयर करनी है, किस चीज के मीन्स कंपेयर करने हैं? कैंसर बायोमार्कर के, यहाँ लिख दिया, ठीक है। फिर ग्रुपिंग वेरिएबल हम करना चाहते हैं ट्रीटमेंट टाइप, तो ट्रीटमेंट टाइप यहाँ आ गई, लेकिन किन दो ग्रुप्स में? डिफाइन ग्रुप्स। हमने इस तरह लिखा हुआ था 0C था, 1B था और 2A था, और मैं A और B में करना चाहती हूँ, तो 1 और 2 में, क्योंकि मुझे याद है कि 1 का मतलब C था, B था, 2 का मतलब A था, तो वो हमने 1 और 2 लिख दिया। कंटिन्यू। और अब हम इसमें से देखेंगे 25% ही चाहिए हमें, दैट इज डन, एंड नाउ वी प्रेस ओके। आई विल शेयर दिस आउटपुट विद यू। अब आप इस आउटपुट में देखेंगे कि पहले ये आपको जनरल इंफॉर्मेशन दे रहा है, डिस्क्रिप्टिव खुद ही दे रहा है। ये बता रहा है कि ए ग्रुप जो ट्रीटमेंट ए ले रहे थे उसमें कैंसर मार्कर उसमें बेसिकली 143 पेशेंट्स थे, जो बी ले रहे थे वो 105 पेशेंट्स थे। कैंसर मार्कर लेवल्स जो हैं वो ट्रीटमेंट बी में 64 हैं, ज्यादा हैं, ट्रीटमेंट ए में 51 है, कम है, और ये इनकी स्टैंडर्ड डिविएशंस हैं। तो इसका मतलब हम अज्यूम कर लें कि जी ट्रीटमेंट ए ज्यादा अच्छी है, ये मार्कर लेवल्स को कम कर रही है। लेकिन हम इतनी जल्दी खुश नहीं हो सकते, क्योंकि हमें ये पता करना है कि ये सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, तो तब हम अपनी कंक्लूजन पे जाएंगे, वरना नहीं। उसी चीज को टेस्ट करता है टी टेस्ट। ये नेक्स्ट टेबल। अब आप इस नेक्स्ट टेबल में देखें तो आपको दो चीजें नजर आएंगी। एक लिवीन टेस्ट फॉर इक्वालिटी ऑफ वेरिएंस, ये मेरा आपको एरो नजर आ रहा है? आई होप एवरीबडी कैन सी माई एरो ओवर हियर, दिस वन। जी मैम नजर आ रहा है। बिल्कुल, और दूसरी तरफ है टी टेस्ट फॉर इक्वालिटी ऑफ मीन्स, राइट। अब वापस उस ग्रुप, इसकी जो डिस्क्रिप्टिव स्टैट पे जाएं। टी टेस्ट का एक उसूल है, एक उसूल तो हम पढ़ चुके हैं कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा होना चाहिए, वो हमने चेक कर लिया नॉर्मेलिटी टेस्ट से।
इसका एक दूसरा उसूल है कि जो दोनों ग्रुप्स हैं ना, उनकी स्टैंडर्ड डिविएशन में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए, वरना हम ये टेस्ट नहीं लगा सकते। अब आप देखते हैं कि ट्रीटमेंट बी का मीन 64 प्लस माइनस 13.5, स्टैंडर्ड डिविएशन है 13.5। ट्रीटमेंट ए का 51.69 प्लस माइनस 15.7, यानी स्टैंडर्ड डिविएशन 15.7। देखने को तो ये करीब करीब है, लेकिन डिफरेंस भी है। तो क्या हम इनको डिफरेंट समझें या सेम समझें, ये हमें बताएगा लेवीन्स टेस्ट फॉर इक्वालिटी ऑफ वेरिएंसेस। जहां पे अगर स्टैटिस्टिकल जो टेस्ट है वो सिग्निफिकेंट आ गया है, सिग्निफिकेंट आ गया का इसका मतलब कि जो वेरिएशन जो ये आपस में स्टैंडर्ड डिविएशन हैं दोनों ग्रुप्स की, ये डिफरेंट है। ठीक है, याद रखो, जब इधर लेवीन टेस्ट फॉर इक्वालिटी ऑफ वेरिएंस में सिग्निफिकेंट आ जाता है, पी वैल्यू, सिग्निफिकेंस का मतलब पी वैल्यू, उसका मतलब कि ये दो स्टैंडर्ड डिविएशंस जो हैं ये आपस में फर्क है। तो इसका क्या मतलब है कि हम टी टेस्ट नहीं लगा सकते? नहीं, इसका भी एसपीएसएस आपको हल देता है। अगर तो ये सिग्निफिकेंट ना होता तो आप ऊपर वाली रो पे टी टेस्ट को रीड करते, क्योंकि ये है इक्वल वेरिएंसेस अज्यूम्ड। वेरिएंसेस और स्टैंडर्ड डिविएशन सेम थिंग होती है, लेकिन इक्वल वेरिएंसेस अगर नहीं है तो हम नीचे वाली वैल्यू देखेंगे। गुड फॉर अस, ऊपर की वाली वैल्यू भी हाईली स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है और नीचे वाली वैल्यू भी स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। इसका मतलब हम कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि यस, ट्रीटमेंट बी is lowering the cancer marker, actually treatment A is lowering the cancer marker significantly more than treatment B, therefore it might be a better treatment than P, क्योंकि ये हमारी ये वाली P वैल्यू सिग्निफिकेंट आई है। हम ये वाली क्यों देख रहे हैं और ये वाली क्यों नहीं? क्योंकि वेरिएंसेस डिफरेंट है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ गया वेरिएंसेस में, तो हम ऊपर वाली P वैल्यू नहीं ले सकते।